गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने कल पीएच का बारे में पढ़ा था, उसके बाद अब कैलकुलेशन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अब कैलकुलेशन ऑफ पीएच सॉल्यूशन, किसी पीएच वैल्यू निकालनी किसी भी सॉल्यूशन का। तो एनी मेथड विच कैन मेजर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच आयन सॉल्यूशन कैन बी सर्व का फाइंडिंग पीएच वैल्यू। हमने क्या करना पड़ेगा, एच और ओ एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एच और ओ एच की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, उसके दौरान क्या कर सकते हैं, पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या होगा इसका, जैसे हमने पहले लिया नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, हम सबसे पहले नॉर्मलिटी निकालेंगे एसिड और बेस की। नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या होगी, H3O पॉजिटिव होगी, और जो नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की क्या होगी, OH नेगेटिव होगी। अब पीएच क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी को हम एन से लिखते हैं, तो क्या होगा ये पीएच क्या होगा माइनस लॉग एन कह सकते हैं, या फिर माइनस लॉग H3O पॉजिटिव के कंसंट्रेशन कह सकते हैं इसमें। तो क्या होगा पीएच माइनस लॉग H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के बराबर होगी इसकी वैल्यू। पीएच का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है होगा इसका। POH लेंगे तो उसमें क्या जब ये तो पीएच की कंसंट्रेशन क्या होगा माइनस लॉग H3O पॉजिटिव। अब दूसरा क्या POH क्या होगा, वो पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो माइनस लॉग या तो एन लिखेंगे या फिर लॉग OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। POH क्या होगा माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको होगा इसका। सम टाइम पीएच ऑफ एसिड बिकेम क्लोज वेरी क्लोज टू 7। कई बार जो पीएच की वैल्यू क्या होती है वो तो कहते हैं 7 के आसपास होती है, तो क्या होती है 7 के आसपास क्लोज होती है। इट सो डैट सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा वेरी डाइल्यूट होगा। इन केस एच और OH कंट्रीब्यूट टू वाटर, एच और OH क्या करेगा वाटर के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। एंड आल्सो कंसिडर, उसको हम क्या लेंगे हम, तो जैसे 10⁻⁸ HCl है, अब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁸ एसिड प्लस 10⁻7 ये लेंगे हम। उससे क्या हो जाएगा 11 × 10⁸, तो 1.1 है, तो उसकी पीएच इसको कंसिडर इस प्रकार निकालेंगे। मतलब जो एसिड की जो क्या होगी 7 या 7 के आसपास है, तो हम क्या कर देंगे उसमें 10⁻7 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड करके उसके द्वारा उसकी पीएच वैल्यू को निकाल लेंगे, तो ये होगा इसका। तो आगे जो क्या है, तो पीएच ऑफ मिक्सर, तो कोई भी दो मिक्सर आपस में मिक्स करके उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट 1 लीटर ऑफ, तो क्या एसिड सॉल्यूशन है, हम एक में तो क्या 1 लीटर एसिड सॉल्यूशन लेंगे हमें, तो क्या 1 लीटर ऑफ एसिड सॉल्यूशन लिया जाएगा। पीएच टू मिक्स विद 2 लीटर ऑफ अदर एसिडिक सॉल्यूशन। अब जो दूसरे में क्या 2 लीटर एसिड के लेंगे हम, तो क्या जो का सॉल्यूशन pH3, जिसकी pH है 3, इसकी तो एक की तो pH2, एक की क्या pH3 है। द रिजल्टेंट पीएच ऑफ मिक्स कैन बी ऑब्जर्व जो का एकुएटेड, हम उसको इस प्रकार निकाल सकते हैं कि जैसे पहले सैम्पल वन में कितना वो pH 2 है, कंसिडर करिए उसकी 10⁻⁻2 होगी। अब जो का वॉल्यूम कितना 1 लीटर है, यह गया। अब जो सेकंड के लिए हमने उसमें क्या है ये, तो उसमें पीएच वैल्यू कितनी उसकी, वो पीएच वैल्यू उसकी कितनी 3 है, तो उसकी एच की करके 10⁻⁻3, तो उसका वॉल्यूम कितना 2 लीटर दिया, तो उसका 2 लीटर हो गया। अब एक फार्मूला M1V1 प्लस M2V2 MR रिजल्टेंट V1 प्लस V2, हमने MR निकालना मतलब मिक्स करके जो आएगा उसका। अब पहले के M1 कितनी है 10⁻⁻2 हो गया, और वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। अगले 10⁻3 × 2 हो गया। अब जो दोनों कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा वो, तो जो का वॉल्यूम कितना 1 + 2 3 हो गया। कैलकुलेट करके क्या 4 × 10⁻3, तो ये रिजल्टेंट है, तो उसकी क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो का रिजल्टेंट मोलैरिटी, जिसको फिर क्या करेंगे हमें, तो पीएच कैसे निकालें, फिर उसकी वो क्या होगा, पीएच निकालने का क्या होगा इसकी कंसंट्रेशन आएगी, तो पीएच क्या माइनस लॉग 10⁻⁻3 की जो का कंसंट्रेशन के द्वारा हम निकाल लेंगे इसको, होगा इसका। ये तो मोलैरिटी का। यदि नॉर्मलिटी निकालनी है तो उसमें क्या करेंगे N1V1 N2 जो का क्या होगा प्लस है N2V2 बाई V1 + V2 पीएच मिक्सचर ऑफ एसिड बेस, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम। तो क्या फार्मूला इसका N1, तो N1 + N2 प्लस है, तो क्या होगा इसका N2V2 V1 जो का बाई V1 V2 पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड बेस, उसको इसके द्वारा बताया जाएगा। तो होगा NV जो का विल गिव जो का H प्लस और OH डिपेंडिंग अपॉन द इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बेस, तो क्या बताइए उसकी एसिड और बेस की, तो क्या इक्विवेलेंट एसिड बेस की वो जो का कंसंट्रेशन को बताया जाएगा उसके द्वारा, मतलब एसिड या बेस की जो करेंगे उसके द्वारा बताएंगे हम, तो इसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे हम। नेक्स्ट है इसमें अब, तो पीएच वैल्यू ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस,
वीक एसिड में वीक बेस कम्प्लीटली आयनाइज, वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। एन इक्विलिब्रियम फाउंड टू का हैज बी एस्टेब्लिश बिटवीन आयन एंड अनयूनियनाइज्ड मॉलिक्यूल, मतलब जो आयन है वो जो आयन में टूटे नहीं है उनके बीच में क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट लाकर उसके द्वारा निकालेंगे हम। तो लेट अस कंसीडर वीक मोनोबेसिक एसिड, हमारा एक मोनोबेसिक एसिड है HX, किसमें टूटे H+ और X नेगेटिव में, उसकी इनिशियल करें C और जो का 0 की कंसीडर एट इक्विलिब्रियम C1 - अल्फा C अल्फा C अल्फा होगा इसका। H की कंसीडर क्या होगी तो का H C अल्फा, तो मतलब इसकी जो का H की, तो अब देखो H हमारा ये आयन में टूटा उसकी कंसीडर कितने C अल्फा होगी। अब जो का C अल्फा pH क्या होगा वो होता है log H की कंसीडर, तो क्या होगा उसकी कितने C अल्फा, उसके द्वारा हम इसको निकालेंगे। तो pH क्या होगा -log C अल्फा H की कंसीडर होगा। जब बेस के लिए तो कहते हैं उसकी भी क्या यदि OH देखे तो वो लेंगे हम, तो का P तो का 10 की पावर C अल्फा हो जाएगा, OH की 10 की पावर यानी log C अल्फा में। यदि pH निकालनी है तो वो क्या होगी 14 - POH, तो pH निकाल को 40 में से माइनस कर देंगे pH की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार इसको निकालेंगे। देखा तो pH क्या होगा -log जो का H की कंसीडर हुआ, OH के निकाले तो उसमें OH की आ जाएगा, तो POH हो जाएगा -log का जो का क्या जाएगा C अल्फा होगा इसका। उसके बाद pH निकालते तो क्या जाएगा pH 14 - POH के द्वारा निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो होगा इसका। ये था वीक एसिड उसका ये। उसके बाद जो आगे अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो पहला न्यूमेरिकल इसमें तो pH निकालने हमने, व्हाट आर द pH ऑफ फ्लोइंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की pH वैल्यू कितनी होगी। 10 की पावर -3 MHCl दिया है, एक कहते हैं 0.0001 मोल NaOH, एक का 0.0001 M H2SO4। एक में तो HCl दे दिया, एक में NaOH, एक में H2SO4, तीन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने। सबसे पहले हमने लिया HCl। HCl क्या है तो उसकी क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कंप्लीटली आयनाइज होगा। HCl क्या होगी H की और जो Cl की, H की क्या 10 की पावर -3 होगी। तो pH क्या है -log H की कंसंट्रेशन, H की कितने 10 की पावर -3 है, तो -3 लेंगे तो कितना जाएगा -3 है, तो ये -3 आके तो कहते हैं 3 log तो का 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है वो 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होगी, तो उसके कारण क्या जाएगा 3 आ जाए इसका। एक दो फार्मूले अप्लाई इसमें, एक पहले में बताया मैंने सॉरी। तो उसका क्या जैसे log जो का क्या था 10 की पावर -3 था तो आगे माइनस है, तो ये जो पावर है वो क्या जाती है आगे आ जाती है। उसमें एक फार्मूला अप्लाई होता है, तो log x की पावर y है तो y log x के इक्वल होगा, y तो आगे आ जाएगा log x आ जाएगा। तो इस प्रकार निकालेंगे तो होगा इसका। तो क्या होगा तो क्या लेंगे हम -log तो क्या जाए 10 की पावर -3 है, तो 3 तो आगे आ गया, तो -3 log 10, log 10 क्या होगा log 10 कितना 1 है, तो उससे माइनस प्लस हो गया, तो +3 तो इसका ये वैल्यू आ गई। तो होगा इसका, तो ये होगा इसका। सेकंड है NaOH। NaOH में क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी कम्प्लीट नहीं हो जाएगा। वो किसमें NaOH किसमें टूटेगा वो NaOH + Na+OH की, तो इसमें नहीं तो क्या हो जाएगा OH की कितना 0.0001, तो इसको अगर 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो क्या OH की कितने जो का 0.0001 M या फिर 10 की पावर O यानी पावर 4 हो जाएगा इसका, होगा इसका। तो POH 10 की पावर कितना -4 हो गया, तो उसी प्रकार का -4 आगे आ गया, तो -+4 तो कितना आ गया वो, तो ये 4 आ गया। अब ये POH की वैल्यू आई है, तो मैंने भी बोला था pH निकालें तो क्या था उसका फार्मूला, pH का क्या था 14 - POH ये था। अब 14 - हम 4 कर दे तो कितना आ जाएगा उसका 10 आ जाएगा, तो 10 उसकी वैल्यू pH की चलिए होगा इसका। ये लेंगे में अगले में क्या है तो का H2SO4। H2SO4 में क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कम्प्लीटली आयनाइज होगा ये भी, तो H2SO में 2H + SO4 2 नेगेटिव होगा। 1 मोलिकुल H2SO फर्निश 2H+, ये 2H देगा, अब मतलब H2SO 2H देगा। अब उसकी कितनी वैल्यू है H का जो इसमें इसकी वैल्यू बताई है H2SO4 कितनी बताई इसमें, तो उसमें जो क्या बताइए उसकी वो कर देते हैं 0.02 ये दिए, उसको डबल कर देंगे, डबल के कितना आ जाएगा वो 2 × जो का 10 की पावर -4 आ जाएगा, 2 × 10 की पावर -4। अब इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा
log h, ये उसमें पुट कर दिया। अब उसमें क्या log, तो इसमें एक फार्मूला लगता है log x जो का इंटू वाई है, तो log x प्लस log y, ये फार्मूला अप्लाई हुआ। अब इसमें क्या है, तो इसमें कितना log क्या दिया है 2 इंटू ये दिया है, तो उसके हम फार्मूला में करें तो कितना log ये तो 2 आ जाएगा, 2 -12 और प्लस तो क्या log 10 की पावर -4 आ जाएगा। अब एक तो log 2 की तो वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है। log ये माइनस का 4 तो उसकी माइनस की 4 हो जाएगी। अब उसमें से माइनस कर तो क्या माइनस है 3.70 के आसपास आ जाएगा, और आगे माइनस है तो माइनस हो प्लस हो गया 3 तो कितना 70 इसकी पी एच वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार निकालेंगे हम, तो क्या इसमें कितना है, तो एच की कितना है तो 1 इंटू 10 की पावर -4, इसमें 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अगर 2 इंटू 10 की पावर -4 रहेगा ये। अब उसमें क्या करना है, इसका फार्मूला लगाया तो हमने क्या था log क्या था x log 2 हो गया, तो माइनस आ गया इसमें माइनस log 2 हो गया, माइनस तो हमने बाहर ले लिया, और ये क्या हो गया प्लस log 10 की पावर -4। अब इसमें लिया तो log 2 तो क्या हो गया, ये तो जो क्या log 2 और वो कितना है -12 इसमें, तो कितना है -4 तो आ गया log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसकी हम 20 की 0 पे वैल्यू देखें, हम 20 की 2.00 ना, तो 2.00 लेकर 20 की 0 पे देखें तो उसकी तो 0.3010 ये याद भी रखने log 2 की वैल्यू होगी 3.010 -4 हो गया। -4 में से टाइम तो कितना आ जाएगा 3.70 के आसपास, वैसे तो ये क्या होगा इसके आसपास अप्रोक्सीमेट आएगा, तो इसको हमने ले लिया। आगे इसके आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस से बाहर है तो माइनस का जो प्लस है तो कितना आ जाए वो 3.70 इसके वैल्यू है, ये पी एच तो होगा इसका। अब सेकंड क्या है, तो इसकी मिक्स करके पूछिए तो कैलकुलेट पी एच एज्यूमिंग, तो क्या फ्लोइंग सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, तो हमने उसकी पी एच निकालनी जो कंप्लीट है डिसोसिएट होगा। अब क्या एक तो 3 पॉइंट तो कितना दिया है 0.365 तो कितना 0.365 ग्राम पर मिलीलीटर इसके अनुसार दिया है, और दूसरा का 0.0001 तो का MbOH की सॉल्यूशन। अब ये इसका क्या दिया अमाउंट दिया मास दिया है, तो क्या दिया इसका हम कंसंट्रेशन निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे मोलर जो का मास कितना होगा इसका HCl का देखें तो कितना वो HCl का मोलर मास कितना H का 1 है, और जो कितना है जिसका ये Cl का 35.5 तो कितना है जो 36.5 आ जाएगा। ये तो उसका क्या होगा मोलर मास है। कंसंट्रेशन क्या होगी HCl की 0.365 जो का 36, उससे कैलकुलेट कर 1 × 10 की पावर -2 मोल पर लीटर इसकी वैल्यू होगी होगा इसका। जब इसमें क्या क्या है HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कम्प्लीटली क्या आयनाइज होगा, तो H प्लस क्या होगा 1 × 10 की पावर -2, तो इससे हम क्या क्या pH वो क्या होगा माइनस log H प्लस है, तो इसमें कहें तो क्या कितना जो log 1 × 10 की पावर -2 तो 2 आ जाए इसकी वैल्यू, तो कितने इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा जो क्या BOH की 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये कम्प्लीट आयनाइज होगा, तो इसमें क्या BOH की B है 2H। अब उसकी कहीं दिया है वो दिया 1 × 10 की पावर -4 OH के 2 मोल है, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 10 की पावर -4। अब उसकी क्या कहते हैं अभी मैंने पीछे निकाला था क्वेश्चन में, तो कितना 2 इंटू तो कहते हैं 10 की पावर -4 है, तो इसमें कहते कहते हैं 3.7 आ जाएगा। अब जो हमने क्या करना है PH निकालनी है, तो कहते हैं 14 - 3 तो क्या कहते हैं हमने POH ये POH की 3.7 है, हमने PH निकालना है। PH क्या है 14 - POH ये भी फार्मूला बताया था मैंने, उसमें 40 - 3 - 3 करें तो 10.3 इसकी pH वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने करना है जो और न्यूमेरिकल करेंगे कल हम। थैंक यू।